आज भी वही सूरत हाल है। और 6 अगस्त के वाक़े के बाद जब हमें टांग पे खड़ा कर दिया गया, एक टांग पे, तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? हमारे जो ममालिक, दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर कितना कमजोर किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। बड़ी एक तकलीफ से बात है कि पाकिस्तान, अगर आप माजी में जाएं तो कितना तरक्की याफ्ता था और कैसे 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 ममालिक ने हमसे सीखा। एनबीसी भारत के मामले को लेकर नून लीग पर बड़ी तनकीद होती थी कि इनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब पर। इसमें कबाहत क्या है अगर पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और मेज पर बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए? आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब उन पॉलिसीज को लेकर बेहतर तरीके से चलेंगे? मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कि जब भी हम किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में गए, जिसको तीसरी कॉन्फ्रेंस हम कहते हैं, गैर सरकारी कॉन्फ्रेंस, तो वहां हम बातें बहुत कर लेते हैं। जब हम बात करने आते हैं कश्मीर पर, तो वहां इंडियंस का रवैया वही पुराना रवैया होता है जो उन्होंने अख्तियार किया था नेहरू के जमाने में। नेहरू के जमाने में बहुत अच्छे थे, कहते थे कि मेरी भेड़ बकरियां जिनको जहां चाहे चरा दें, वो जो चाहेंगे वो होगा। फिर बदल गए थे वो, उसके बाद फूटक बन गया था वो। आज भी वही सूरत हाल है। और 6 अगस्त के वाक़े के बाद जब हमें टांग पे खड़ा कर दिया गया, एक टांग पे, जुमे के रोज तपती धूप में, एहतजाज करो, ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान ने सम कर लिया अपने अंदर, उसके खिलाफ कहा कि भाई आप एहतजाज करें, एक टांग पे खड़े होकर कर लिया, उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक 6 अगस्त बाकी है, ये मेरा ख्याल है स्टेट पॉलिसी। स्टेट से मुराद मेरी ये नहीं है बेचारे शहबाज शरीफ वगैरह या वगैरह, स्टेट है मुराद, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो फैसले करती है वो राजी नहीं होगी। अगर वो राजी हो जाती तो होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। वाकई नहीं, उमरकोट भी खुलना चाहिए, भी खुलना चाहिए, तमाम रास्ते खुलने चाहिए, गेट खुलनी चाहिए। हम हिंदुस्तान से सस्ता सामान ले सकते हैं, ड्यूटी कम ले सकते हैं। हम उनके यहाँ जो मोटर बाइक बनती है वो हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख की होती है, उनके 70,000 की, यहाँ के 1 लाख की जाएगी। इसी तरह सब्जी है, प्याज है भाई, टमाटर है, अपने आप उनके डिमांड है, हमारे आते हैं उनमें शेयर करें, हो नहीं पाएगा ये। सर ये मुझे लगता आती नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जितना भी चाहे नवाज शरीफ, हालात उसके मुआफिक नहीं है, अभी नहीं है। बिल्कुल पैगाम आया है बूथ साहब का, बड़ा अच्छी बात हुई है, उसका जवाब भी गया है। तो 7वें पैगाम मुबारकबाद था, तो 7वें जवाब, ये कोई को काटने वाली बात नहीं है। ठीक, ये ऐसा नहीं। आपको जो बेसिक मसला है कश्मीर का, उसको आप हल करना हो, कम से कम 6 अगस्त वापस ले लो। ठीक, और इंडिया में भी इस बारे में बात, और ये एक्ट है जो ये पार्लियामेंट का है, बहुत तेजी से मंजूर कराया गया। और अब तो शहरी एक्ट भी आ गया है, जिसमें मुसलमानों का आ गया है कि 14 से पहले आए तो शहरी होंगे। इसका मतलब है सारे बंगाली मुसलमान इस पाकिस्तान से आए थे। यानी अभी ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा कि ताल्लुकात मामूल पर आए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक खारजा पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सलमा, मुझे जनरल बाजवा साहब की एक बात याद आई है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले कुछ लोगों से मुलाकात की थी, कोई 7-8 घंटे चली थी वो मुलाकात। उस दौरान एक जुमला उन्होंने कहा था जो मुझे ध्यान में आता है, और वो जुमला ये था कि कंट्रीज डू नॉट प्रॉस्पर, रीजन्स डू। यानी कि मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं करते, पूरे खित्ते करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा या सिर्फ इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। जब तरक्की होगी तो पूरे खित्ते में तरक्की होगी। बिल्कुल ठीक। तो वो जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के आपस में तिजारती ताल्लुकात कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने किसी पाकिस्तान के फौजी जर्नैल से पहली दफा अपने कानों से ये सुना कि वो ये कह रहे थे। अब आप देखिए कि जो हमसाया ममालिक होते हैं उनकी तिजारत बहुत बड़ी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती रिलेशनशिप है वो अमेरिका और कनाडा का है। वो आपस में हमसाया ममालिक हैं। चीन और भारत कोई 80-90 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं। दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तिजारत चल रही है। चीन और ताइवान, दुश्मनी अपनी जगह लेकिन तिजारत चलती रहती है। तो हम भी सीख सकते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह
लेकिन इंडिया के साथ अगर तजारत खोली जाए तो ये पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सलमा, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, वो रवायती है, वो पाकिस्तान को किस तरह बैलेंस करना है अपनी रिलेशनशिप चीन और अमेरिका के साथ। चीन और अमेरिका का बड़ा सख्त आपस में कशीदगी है, आपस में लड़ाई है, और हमारे वो दोनों दोस्त हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हमने इस रिलेशनशिप को किस तरह बैलेंस करना है। देखिए, मईशत और खारजा पॉलिसी का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। जिस मुल्क की मईशत तकड़ी होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी भी तकड़ी होती है। हमारी मईशत कमजोर है, हमारे पास खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चीन मदद करता है, अमेरिका आईएमएफ के थ्रू मदद करता है। तो हमारी चॉइसेस बहुत कमजोर हैं बिकॉज हमारी मईशत कमजोर है। बिल्कुल ठीक है, हमारी मईशत कमजोर होने की वजह से हमारी चॉइसेस लिमिट होगी। और वर्ल्ड बैंक ने आज एक फहरिस्त भी जारी किया, आमिर सईद अब्बासी साहब, जिसमें पाकिस्तान गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। अब आ जाते हैं उन ममालिक पे जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको ग्रीट भी करते हैं, अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी अभी मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोन आए मुबारकबादों के, और वो सिलसिला हमने देखा। लेकिन ये सारे अच्छे ताल्लुकात हमें हर बार इन टर्म्स ऑफ मनी या इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट होते नजर नहीं आते। क्यों? की बुनियादी वजह तो यही है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। तो क्योंकि हमारी जो मईशत है, हमारे जो माली हालात हैं, वो इतने कमजोर हैं कि जब हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने की भी बात करते हैं तो उन्हें खतरा होता है कि शायद हम उनसे कुछ जो है वो पैसे मांगने जा रहे। तो और दूसरी जो बात, आपका जो दूसरा सवाल था कि जो पड़ोसियों के हवाले से था, देखें कहा जाता है ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। आप अपने दोस्तों को तो तब्दील कर सकते हैं बट अपने पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। तो ये वो वक्त है कि जब सियासी जो इख्तलाफात हैं उनसे बाला होकर हमें एक फैसला करना होगा कि हमें अपने सारे पड़ोसियों के साथ न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात बल्कि उनके साथ जो बिजनेस टर्म्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। रजिस्टर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि देखिए, अगर आप यूरोप को देखें, आप दुनिया के दीगर ममालिक को देखें, तो पूरे जो रीजन्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तो वो पूरे पूरे खित्ते तरक्की करते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो आपस में इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े, और इवन हमें अगर टमाटर इंडिया का चाहिए होगा तो हम दुबई से मंगवाएंगे, हम यहाँ से बॉर्डर खोल के क्यों नहीं मंगवा सकते? क्योंकि उसमें हमारे यहाँ एक बहुत 75 सालों से ये हमें बताया गया कि यहाँ से हमला हो जाएगा, यहाँ से बहुत बड़ा खतरा है, और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बड़े खतरनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी न सिर्फ जो क़यादत है, पूरे जो रियासती इदारे हैं वो ये समझ चुके हैं कि हमें न सिर्फ इन तमाम तनाज़ात को बालाए ताक रखते हुए तजारत को, कॉपरेशन को बढ़ाना होगा ताकि हम अपने भी और अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके भी मसाइल को कम कर सकें। मेरे ख्याल में इट्स द टाइम कि हमें इस सारे मामले के ऊपर अब नजरसानी करना होगी, तजारत को बढ़ाना होगा, कॉपरेशन को बढ़ाना होगा, और दुश्मनियां, इख्तलाफात और जो बाकी चीजें हैं उनको एक तरफ रखना होगा, और तजारत को और कॉपरेशन को और बाकी चीजों को एक लेवल के ऊपर रख के आगे बढ़ाना होगा। और इसी में दोनों जो मुल्क हैं या दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक कि अब से 77 ईयर अगो, क्योंकि एक मुल्क था, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, या मुत्तहिदा हिंदुस्तान इसको कहा जाता था, अखंड भारत कहा जाता था। अब भी खैर कुछ लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में ये बात बड़ी हैरान कौन है कि एक साथ रहने वाले 77 साल पहले अगर अलग हो गए, लेकिन इसके बाद से इतनी दूरियां क्यों हुई? इस रीजन में पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, और तीनों का आपस में अगर मैं देखूं तो उस तरह का ताल्लुक नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान बना, इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सेप्ट किया, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया ने खैर बहुत तरक्की कर ली, हम पीछे रह गए। एक जैसी जुबान हम बोलते हैं, एक जैसी शक्लें हम लोगों की, तकरीबन एक जैसा खाना खाते हैं हम लोग, एक जैसा पहनते हैं। बहुत कम चीजें होंगी जिसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा, अदरवाइज सारी चीजें मिलती जुलती हैं। लेकिन अब 2024 में हम यहाँ पे सुनते हैं कि भाई इंडिया कहता है कि बस अब कोई बात नहीं है ना, हमने कोई बात करनी है, तुम अपना जो करना है करते रहो, हम अपना कर रहे हैं, हमें अपना करने दो। वाकई ऐसा है कि अब कोई बात बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं इस चीजों को, मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी इस बातों से कि बहुत सारे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई कि ये हालात बहुत बेहतर हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किए गए।
आपको अब लगता है कि अब कोई मोदी साहब का थर्ड टर्म के लिए बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई वोट उनको मिलेंगे और वो बीजेपी के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दोबारा से यानी थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो डू यू एग्री या डू यू थिंक अबाउट दैट कि इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है कि वो कहते हैं ठीक है बहुत चले क्लोज रिलेशन ना हो लेकिन कम से कम ये जो बुरा हाल है इससे थोड़ी सी बेहतरी आ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है, जब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में एक बच्चा है, आपका भाई है और सेम उम्र का, आप मानिए कि आपका ऐसा भाई है जो 12 साल का है और आपका बेटा 5 साल का है। ऐसे रिश्ते ऐसे होते थे ना कि आप, जी तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, तो आप अपने बेटे को भी मारते हैं और अपने भाई को भी मारते पढ़ने के लिए। आपके बिल्कुल सही। पीछे जो मकसद है उसकी भलाई का है, आप अच्छा चाहते हैं उसका, लेकिन वो या नहीं समझता। आपका बेटा समझ गया लेकिन आपका भाई नहीं समझता है। वो आपको हमेशा गलत ही समझता है। उसके बाद बड़े होने पर वो आपसे बदला लेने की, या आपसे बदला लेने की दिमाग में उसके ये ठनी रहती है कि मैं बदला लूंगा। उसके दिमाग में, उसके ज़हन में ये आ गया है कि मुझे बस इस आदमी से बदला लेना है, इसे मेरा जो बचपन है खराब करा, मुझे खेलने नहीं दिया, पढ़ाई-वढ़ाई भाड़ में, इल्मदारी वगैरह ये सब बात। जी तो हुँ, तो अब आप उसको कितना भी समझाएँगे वो ढीठ हो चुका है, यानी ढीठ जानते हैं ना? तो स्टबर्न टाइप, तो ज़िद्दी, स्टबर्न, वो नहीं मान रहा है। तो अब वो जब नहीं मान रहा है, आपने बहुत कोशिशें कर ली, वो आपका कत्ल करने पर आपके आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और हमेशा उसके दिमाग में प्लॉटिंग, कुछ भी, कुछ इस तरह की चीज़ें उसकी नेगेटिव ही रहती है उसके दिमाग में। कुछ उसके दोस्त समझाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वो कहता है नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। समझिए आप, इस तरीके का कुछ हुआ है। आप देखिए, जाधव का केस लीजिए आप, जाधव के लिए इंटरनेशनल कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करी गई, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जी बिल्कुल और या हाँ, नो ऑफेंस टू द पाकिस्तानीज़, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, अगर चाहते अच्छे ताल्लुकात के लिए, क्योंकि जाधव का फैमिली बैकग्राउंड पूरा चेक करा गया, वो वाक़ई में गया था। आप किसी को भी उठा लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता, और फिर कंपैरिज़न करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, एक अच्छा खासा इंसान है, और मैं एक चीज़ मैं मानती हूँ, हमारे मिलिट्री, एक्स मिलिट्री मैन हैं, उनकी एक ही चीज़ बुरी है, वो ये चीज़ है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी कि ये बात हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे किसी से, कि वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे नेवी या मिलिट्री से रिटायर होते हैं, तो वो उनको ये गल्फ की कंट्रीज़ में या सुपर जनरल मैनेजर या उसके लेवल की पोस्ट के लिए लोग बुलाते हैं, बिल्कुल और हाँ, उनको बिज़नेस पार्टनर भी बना देते हैं, तो उस या ग्रीड में वो वहाँ चले जाते हैं। अब वो कभी कुछ काम खराब हो गया या कुछ, अब उनके बीच में तलख़ी आ गई, तो अब वो कुछ भी कह के पासपोर्ट रख के, आपको पता है ये दिमाग घुमा होता है, या वो कहीं भी कुछ भी आपको फँसा सकते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होती है। आपको इसका एग्ज़ाम्पल मैं ताज़ा तरीन दे देती हूँ। ये जो नाइन कतर में नेवी मर्चेंट, हाँ, वो हुआ था ना, वो यही इसी का नतीजा था। क्या या ज़रूरत है आपको, आपको जॉब करनी है, आप यहाँ कर सकते हैं, आप एक्स वॉलंटरी रिटायर्ड या मिलिट्री पर्सन है, नेवी के हैं। बिल्कुल आप क्यों जा रहे हैं अपनी रिस्क लेने? आप यंग हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत बूढ़े हैं या बहुत बिल्कुल बुजुर्ग एग्जैक्टली हैं, काफी क्योंकि ये, एनर्जेटिक किस्म के। हाँ, क्योंकि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं कई लोग, और कई लोगों तो ऐसे हैं हमारे वहाँ जिनका 18 साल में सिलेक्शन हो जाता है। हमारे हाँ हमारे बिल्कुल पढ़ के जाते हैं, हाँ, या हमारे पढ़ के जाते हैं, कॉम्पिटिशन से जाते हैं, तो ये बड़े एग्जैक्ट स्मार्ट, हाँ, बड़े स्मार्ट ड्रेसअप है ना, तो ये इनको समझ में नहीं आता कि दुनिया वैसी सिविलाइज्ड नहीं है। आप देखेंगे कि आप जितने अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, जितनी सलाहियत से बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि जो बैठे हों, आईसीस में बैठे हों, या जो नॉर्मल आदमी बैठा हो, वो जो दहशतगर्द बैठा हो, वो हमसे तमीज़ से बात करे। उनका यस बोलना वैसा ही होगा जैसे खराब आदमी का होता है, जी जिसके दिलों में नफ़रत होती है, वो वैसे ही बात करेगा, क्योंकि वो हमें एज़ प्राची अधिकारी नहीं देखेगा, या यूसुफ को यूसुफ की तरह नहीं देखेगा। वो देखेगा कि ये कुफ़्र कर रहा है, ये काफ़िर है, मतलब यहाँ से देख लिया तो ये, वहाँ से कर लिया तो ये, या ये नहीं करा तो वो, बिस्मिल्लाह नहीं करा तो ये, पता नहीं एग्जैक्ट क्या-क्या करके वो उसको, बस उसको हमारा ज़िबा करना है, ज़िबा बोलते हैं, उसे जी ज़िबा जी जी करना है तो वो बिल्कुल करेगा ही स्लॉटर करेगा। हाँ, हाँ, उसे ज़िबा करना है। मैं वो वर्ड इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो अल्फ़ाज़ बोलने से शायद तकलीफ़ हो, गलत हो, प्रॉब्लम आती है, शायद कुछ-कुछ जी वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो उसे करना है, ज़िना करना है, ज़िबा करना है, उसे जो करना है वो करेगा। समझे ना आप? जी बिल्कुल ज़िना से मेरा ताल्लुक आप समझ ही रहे होंगे, या ज़बरदस्ती, हाँ, तो वो उसको जो बिल्कुल करना है करेगा।
करेगा और उसका नाम देगा कि मैंने कहा को करा है। तो अब जिसको गलत करना होता है उसको कोई एक्सक्यूजेस, उसके पास 10 बिल्कुल किस्म के एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने। देखिए, करने वाले के लिए, जो करना कुछ अच्छा चाहता है, उसको कोई बहाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई वजह नहीं चाहिए। जैसे मोहब्बत के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए एग्री कोई वजह नहीं चाहिए, उसी तरीके से कुछ ताल्लुकात बढ़ाने की कोई वजह नहीं चाहिए और ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए भी, जिसका एग्री शैतानी दिमाग होता है, उसे कोई वजह नहीं चाहिए। हाँ, वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वही कुछ है। कुछ लोगों के बिल्कुल साथ जो वो जिनको पैसा, मुफ्त खोरी का पैसा मिल रहा है, अपने से गरीब यानी कि मजलूम लोगों को दबा के खुद उठने का मिल रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी जब सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उन्होंने, देखिए, उतरे सीधे बिना ये शरीफ जी थे, शरीफ थे, नवाज शरीफ के घर नवाज गए थे, बिल्कुल नवाज शरीफ के 2015 घर में। गए, उनकी एग्जैक्टली माँ के लिए, उनकी अम्मी के लिए बिल्कुल साड़ी में गए, एग्जैक्टली एक बेटे की तरह उनको उनको ग्रीट किया, उनको वो वाकई की। की मदद हाँ, हाँ, वो एहतराम किया उनका। लेकिन उसके बाद क्या मिला? हम ये नहीं कह रहे कि शरीफ बुरे हैं या उनकी अम्मी बुरी है, नहीं। लेकिन जो लोगों ने बिहेव करा और जो सियासत पे बैठे थे, वहां पर जो मुहाफिज थे, उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने क्या बिहेव करा? और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी मत देखिए, नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 130 करोड़ पीपल देखिए आप, भारत बेशक के लोगों बिल्कुल को देखिए। तो यस उस तरीके से आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा लॉस आपने नरेंद्र मोदी का दिल नहीं दुखाया है। उस आदमी का जब दिल दुखेगा और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे, तो हमारे लिए जब जो बड़ा होता है, मान लीजिए आपके अम्मी अब्बू हैं, वो हमारे, अगर हमारे सामने हैं और बिल्कुल अगर सही कह आपसे रही हमारी लड़ाई भी हो गई, तो हमारे जो वैल्यूज, जैसे हम हिंदी में संस्कार बोलते हैं, तो हमारे अब्बा ने, हमारे वालिद ने ये सिखाया, मेरे फादर ने, कि बेटे बेटे, अगर हमारी आपस की कोई लड़ाई भी है, तो तुम उसको जाहिर मत होने दो किसी और पे। जो तुम्हारे उनके बच्चे जब मिले, उनसे तुम ना भी बात करो तो चलेगा, लेकिन जब वो मिले, एग्जैक्टली मेरे दोस्त मिले, तो उनको सलाम करो, उनको नमस्ते करो, उनको उसी या तरीके से। आप पैर छूना, हमारे वहाँ पैर छूने का कल्चर है। तो मेरी दोस्त की मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसकी जो वालिदा थी उसके पैर छुए थे। मुझे उससे मतलब नहीं, उसने नहीं छुए, वो उसके कल्चर, उसका संस्कार या या उसका उसका उसके उसको कितना अदब है वो उसको दिखता था। लेकिन जो मुझे तबीयत मिली थी मेरे घर से, वो ये थी कि मैंने उसकी अम्मी के पैर छुए। तो ये नहीं है कि मैं बड़ी हो गई या वो छोटी हो गई, नहीं, वो अपनी अपनी तबीयत के है। तो अपनी तबीयत दुरुस्त करें लोग, और जब अच्छा करेंगे तो अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब आप किसी का बहुत दिल दुखा देते हैं या बहुत चीजें खराब कर देते हैं, तो अब वो एग्री ऐसा नहीं कि क्रीम पाउडर है कि आपने बस लगा लिया और आप आ गए, कोई मस्सा बिल्कुल सा हो गया है तो उसको कवर अप कर दिया मेकअप करके, नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छी चीजों एग्री को करने में थोड़ा वक्त तो लगता है।